हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी रेशा अरोड़ा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैंने आपको किंगडम प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। एंड किंगडम मोनेरा हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरी। एंड अब हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने किंगडम प्रोटिस्टा का क्या दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था। एंड लास्ट में हमने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी जो कि थी किंगडम प्रोटिस्टा के 5 मेंबर्स। तो किंगडम प्रोटिस्टा के 5 मेंबर्स कौन कौन से थे? क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड लास्ट था प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये सब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। आज हम इनके जो 5 मेंबर्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के जो 5 मेंबर्स मैंने आपको बताए, उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 वीडियो लेक्चर, उसमें आपका किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्राइसोफाइट्स पे। तो सबसे पहले हम क्राइसोफाइट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा है, ये इतना ही है जो मैंने लिखा हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्राइसोफाइट्स, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स में सबसे पहली बात कि ये कैसे नेचर शो करेंगे, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, फोटोसिंथेटिक। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ कि हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे याद करे थे। हमने क्या करा था, पहले मैंने आपको कैसे बताया था कि यूग्लेनॉइड बीच में रखा है। तो यूग्लेनॉइड के जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में थे क्राइसोफाइट्स एंड डिनोफ्लैजिलेट्स, वो शो करेंगे फोटोसिंथेटिक बिहेवियर। एंड यूग्लेनॉइड्स के जो राइट हैंड साइड पे हैं, स्लाइम मोल्ड्स थे एंड प्रोटोजोन, वो शो कर रहे थे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड यूग्लेनॉइड जो कि बीच में है, उसका तो अलग ही सीन था जो कि शो कर रहा था मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस वीडियो में था, आप देख सकते हैं उसे। तो अब क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? फोटोसिंथेटिक, ठीक है। ये शो करेंगे फोटोसिंथेटिक। प्लीज इग्नोर माय राइटिंग, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स शो करते हैं फोटोसिंथेटिक बिहेवियर। अब क्राइसोफाइट्स में भी 2 सब ग्रुप्स होते हैं उसके, मतलब कि 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्राइसोफाइट्स में। एक होते हैं डायएटम्स एंड सेकंड होते हैं डेस्मिड्स, ठीक है। क्राइसोफाइट जो कि फोटोसिंथेटिक बिहेवियर शो करेंगे एंड इसके 2 मेंबर्स होते हैं डायएटम्स एंड डेस्मिड्स, ठीक है। डायएटम्स में क्या क्या है अब ये पढ़ते हैं। तो जो डायएटम्स होंगे वो फोटोसिंथेटिक बिहेवियर शो करेंगे, यही हमने ऊपर पढ़ा, यही नीचे है कि जो डायएटम्स होते हैं वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। डायएटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स बोला जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। फ्लोट्स ऑन वाटर, इट मीन्स कि इनका जो साइज होता है, डायएटम्स का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए ये वाटर के ऊपर, वाटर के सरफेस पर ही फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए इन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है। फाइटोप्लैंक्टन्स वो होते हैं जो कि वाटर के सरफेस पर ही वो छोटे छोटे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, वो वाटर के सरफेस पर ही फ्लोट करते हैं, ठीक है। इसलिए इसे फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है। देन इनकी आती है सेल वॉल। तो इनकी जो सेल वॉल होती है ना, इनकी सेल वॉल 2 ओवरलैपिंग शेल्स के फॉर्म में होती है। 2 ओवरलैपिंग शेल्स के फॉर्म में इनकी जो सेल वॉल होगी वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। जैसे कि कोई सोप बॉक्स होता है, साबुन का डिब्बा अगर आपने देखा हो, तो वो कैसा होता है, एक दूसरे के ऊपर 2 बॉक्स ओवरलैप किए होते हैं, ऐसे ही इनकी सेल वॉल होती है, 2 ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं आपस में, ठीक है, एज अ सोप बॉक्स।
सेकंड फोर्थ पॉइंट है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सिलिका की, ठीक है, इनकी सेल वॉल बनी होती है सिलिका की। एंड लास्ट पॉइंट है डायएटमेशन। स्टूडेंट जो डायएटम्स होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सिलिका की सेल वॉल होती है, ठीक है, डायएटम्स में सिलिका की सेल वॉल होती है। एंड लास्ट पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो डायएटम्स होते हैं वो डायएटमेशियस अर्थ की फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होता है, जो इनकी सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, सिलिका की। अब इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, इनडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल होती है, मतलब कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, इनडेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। तो जब ये डायएटम्स कहीं भी डेड हो जाते हैं, या है ना बहुत सारे डायएटम्स कहीं डेड हो गए, ठीक है, तो वो एक जगह क्या बना देते हैं, एक अर्थ टाइप की बना देते हैं, ठीक है। तो एक अर्थ टाइप की बना देते हैं, उस अर्थ को ही डायएटमेशियस अर्थ बोला जाता है, ठीक है। तो ये था डायएटमेशियस अर्थ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि जो डायएटमेशियस अर्थ होती है वो बहुत ज़्यादा, की जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। तो इतना था हमारा डायएटम्स के बारे में, क्या क्या फोटोसिंथेसिस बिहेवियर शो करेंगे। एंड ये इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये वाटर के ऊपर ही क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए इन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है। तो इनका जो साइज होता है वो इतना छोटा साइज होता है कि इन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है, ठीक है, और ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। देन इनकी जो सेल वॉल होती है वो दो ओवरलैपिंग शेल्स के फॉर्म में होती है, जैसे कि सोप बॉक्स। एंड इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सिलिका की, और कैसी होती है, इनडेस्ट्रक्टिबल होती है। एंड जहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे डायएटम्स की डेथ हो जाती है तो वहाँ एक अर्थ की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि कहा जाता है डायएटमेशियस अर्थ। एंड उधर की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इतना हो गया हमारा डायएटम्स के बारे में। डायएटम्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पे यही पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं और कुछ नहीं है। अब आते हैं क्राइसोफाइट्स का दूसरा टाइप जो कि है क्या, डेजमिड्स, ठीक है। क्राइसोफाइट का दूसरा टाइप जो कि है डेजमिड। एंड डेजमिड्स के बारे में आपकी एनसीईआरटी में बहुत कुछ नहीं दे रखा, मतलब बहुत कुछ क्या, कुछ भी नहीं दे रखा, बस इतना दे रखा है कि इनको गोल्डन एल्गी बोला जाता है। डेजमिड्स को गोल्डन एल्गी बोला जाता है। और गोल्डन एल्गी ने क्यों बोला जाता है, इनके गोल्डन कलर की वजह से इन्हें गोल्डन एल्गी बोला जाता है। तो इनका कलर गोल्डन कलर का होता है इसलिए इन्हें गोल्डन एल्गी बोल देते हैं। बस इतना है डेजमिड्स के बारे में। जो मोस्ट था वो था डायएटम, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे क्योंकि ये मैंने पॉइंट्स जो बताए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पॉइंट्स को बस इवेलुएट करके आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंड नथिंग एल्स, ठीक है। अब वीडियो लेक्चर में आगे हम बात करते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके थे कि क्राइसोफाइट्स कौन से होते हैं। एंड क्राइसोफाइट्स में हमने उनके दो मेंबर्स पढ़े थे, कौन कौन से, डेजमिड्स थे एंड कौन से थे, डायएटम्स थे, ठीक है ना। और उसके बारे में हमने क्राइसोफाइट्स के बारे में हमने डिटेल्ड स्टडी कर ली थी, जो कि प्रोटिस्टा का फर्स्ट टाइप था, ठीक है। अब आता है प्रोटिस्टा किंगडम का सेकंड टाइप जो कि है डिनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा का सेकंड टाइप दैट इज डिनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो अब उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये भी कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक। मैंने बताया था आपको यूग्लेनॉइड के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी मतलब कि जो दो पड़े हैं वो कौन से होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। इसलिए क्राइसोफाइट्स भी फोटोसिंथेटिक थे एंड डिनोफ्लैजिलेट्स भी फोटोसिंथेसिस बिहेवियर शो करेंगे। सो इट इज फोटोसिंथेटिक। देन है येलो, रेड, ग्रीन। इसका मतलब जो मैंने सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है उसका मतलब ये है कि जो डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना वो डिफरेंट कलर्स के मिलते हैं।
डिनोफ्लैजिलेट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मिलेंगे। कोई रेड डिनोफ्लैजिलेट होता है, कोई येलो डिनोफ्लैजिलेट। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि वो कौन से कलर के होंगे। तो ये चीज डिपेंड करती है उनके सेल के पिगमेंट के ऊपर कि उनके जो सेल है, उस डिनोफ्लैजिलेट का जो सेल है उसके अंदर कौन से कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है। अगर कोई डिनोफ्लैजिलेट है सपोज कीजिए येलो कलर का, इट मींस कि उसके अंदर जो सेल्स हैं वो कैसे कलर के हैं, येलो कलर के हैं, इसलिए उसकी होल बॉडी येलो कलर की है, तो उसे बोलेंगे रेड डिनोफ्लैजिलेट। कुछ के सेल्स रेड पिगमेंट है जिनमें, उनको बोलेंगे रेड डिनोफ्लैजिलेट। तो येलो, रेड, ग्रीन कलर के ये हो सकते हैं कि, और जो सेल, इनके सेल के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग इनका भी कलर होता है। ठीक है, अब आते हैं इनके सेल वॉल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स क्राइसोफाइट्स में, मतलब क्राइसोफाइट्स का जो डायटम्स था उसमें हमने पढ़ा था कि उनकी सेल बनी हुई थी सिलिका की। ठीक है, सिलिका की बनी हुई थी, लेकिन इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, इनकी सेल वॉल सिंपल सेल्यूलोज की बनी होती है, कॉमन है सेल्यूलोज तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनके लिए कि इनके अंदर 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनका फिजिकल अपीयरेंस है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस में इनके अंदर, मतलब इनके पास 2 फ्लैजिलास होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है इसका एग्जाम्पल ग्लोनियोलक्स। इसका एग्जाम्पल है ग्लोनियोलक्स। ठीक है, ग्लोनियोलक्स एक रेड डिनोफ्लैजिलेट होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके बारे में ये कि जो ग्लोनियोलक्स है ये एक रेड डिनोफ्लैजिलेट है। इट मींस, अब ये रेड है तो इसका मतलब है इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उसमें कैसा पिगमेंट है, रेड कलर का पिगमेंट है, इसलिए इसे रेड डिनोफ्लैजिलेट बोला जा रहा है। और इसको क्या बोला जाता है कि ये रेड टाइड कॉज करने में मदद करता है। मतलब मदद क्या, कि ये रेड टाइड कॉज करता है सीज में, जो बड़े बड़े सीज ओशियंस होते हैं उसमें रेड टाइड कॉज करने का काम करता है ग्लोनियोलक्स। अब रेड टाइड कॉज करना ये नहीं है कि कोई टाइड आ रही है वहां पे, नहीं, रेड टाइड कॉज करने का मतलब है कि जो उधर का जो सी है जहाँ पे ये ग्लोनियोलक्स रेड डिनोफ्लैजिलेट प्रेजेंट है, वो सी कैसा दिखेगा, पूरी रेड कलर का हो जाएगा। तो अब वो रेड कलर का क्यों हो जाता है, ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो होता ये है कि उस सी में ये थोड़े से रेड डिनोफ्लैजिलेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये रेड डिनोफ्लैजिलेट जितने हैं वो सब क्या करेंगे, आगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उनसे और ज्यादा डिनोफ्लैजिलेट बनेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और इनका नंबर इंक्रीज होता जाता है, जिससे कि पूरा सी कैसा दिखने लग जाता है, रेड कलर का दिखने लगता है। और इसलिए हम बोलते हैं कि ग्लोनियोलक्स जो कि एक रेड डिनोफ्लैजिलेट है वो क्या करता है, रेड टाइड कॉज करता है। एंड रेड टाइड कॉज करने का मतलब है कि जो सी होगा जिसमें ये प्रेजेंट है वो पूरा सी रेड कलर का दिखने लग जाता है। ठीक है, इसको आप नेट पे इसकी फोटो भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये पूरा है डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा का सेकंड वाला जो मेंबर है डिनोफ्लैजिलेट, उसके बारे में। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जो ये होते हैं ग्लोनियोलक्स रेड डिनोफ्लैजिलेट, ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, ये टॉक्सिन्स रिलीज करने का काम करते हैं। सो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। ठीक है, सो ये डिनोफ्लैजिलेट का टॉपिक भी इधर पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने आज आपको क्राइसोफाइट्स करवा दिया। क्राइसोफाइट्स में हमने डायटम्स और डेस्मिड्स पढ़े। क्राइसोफाइट्स भी कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होंगे। एंड लास्ट में हमने डिनोफ्लैजिलेट पढ़ा जो कि कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक होता है। एंड ये मतलब डिनोफ्लैजिलेट बहुत से कलर के होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, उनके सेल के अंदर जो पिगमेंट है
उसके अंदर डिपेंड करती है कि वो पिगमेंट कौन से कलर का है। ठीक है, देन हमने पढ़ा इनकी सेल वॉल के बारे में कि इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, और क्राइसोफाइट्स की सेल वॉल मतलब क्राइसोफाइट्स में डायटम्स की सेल वॉल सिलिका की बनी होती है। ठीक है, और इनकी सेल्यूलोज की, देन इनके अंदर 2 फ्लैजिलास होते हैं। देन इसका एग्जाम्पल पढ़ा एक ग्लोनियोलक्स, जो कि एक रेड डेनोफ्लैजिलेट है, इट मीन्स वो रेड कलर का होता है। और जितने भी बहुत सारे डिनोफ्लैजिलेट प्रेजेंट होते हैं सी में, जिससे कि जो सी होता है कैसा दिखने लग जाता है, रेड कलर का दिखने लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।